इलेक्शन कमीशन कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में कल इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस बार के चुनावों की डेट शीट जारी कर दी जाएगी। फिलहाल सूत्रों से मिली जानकारी ये कहती है कि 6 से 7 चरण में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव संभव है। मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरण में चुनाव संभव है, तो महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में चुनाव संभव है। आज दोपहर करीब 11 बजे चुनाव आयोग की एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई, जिसके बाद यह तय हुआ कि कल 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनावों की तारीखों का ऐलान करेंगे। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। पिछली बार चुनाव आयोग ने 10 मार्च को तारीखों का ऐलान किया था और 7 चरण में चुनाव करवाए गए थे, जिसमें 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी और इसमें 20 राज्यों की 91 सीट पर वोट डाले गए थे। दूसरा चरण 18 अप्रैल 2019 का मैं डेटा दे रही हूं, इसमें 13 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले गए। तीसरा चरण 23 अप्रैल को था, जबकि चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले गए, तो पांचवा चरण 6 मई और छठा चरण 12 मई को आयोजित हुआ था और जो आखिरी फेज था उसके लिए 19 मई को वोटिंग हुई थी और फिर 23 मई को वोटों की गिनती की गई थी। वहीं इस बार के चुनाव में मुद्दों के लिहाज से बीते चुनाव से वो कितना अलग है, आपको ये भी समझा देते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसमें एक था स्थिर सरकार, फिर आपको याद होगा CAA NRC का जिक्र था, राफेल पर रण था, सर्जिकल स्ट्राइक एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था, हिंदुत्व और मॉब लिंचिंग, ये तमाम चुनावी मुद्दे। वहीं अब यानी कि 2024 के लिए चुनावी मुद्दे बदल चुके हैं। 2024 में अगर मैं बड़े मुद्दों का जिक्र करूं तो उसमें है मोदी की गारंटी, इसके साथ साथ CAA को शामिल किया गया है, सशक्त भारत की बात की जा रही है, मोदी की कूटनीति की चर्चा हो रही है और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जिसका निर्माण हुआ। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में चुनाव की तारीखों के ऐलान और वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिन का अंतर था। 2019 लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में हुए, चौथे दिन यानी कि 23 मई को रिजल्ट आया। इसी तरीके से 2014 में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 5 मार्च को की गई थी। 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में चुनाव कराए गए थे। इस बार भी रिजल्ट चौथे दिन 16 मई को आ गए थे। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। इस बार का जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो है 97 करोड़ लोगों का। चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी हुई एक स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट को जारी कर दिया। आयोग ने यह बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनावों में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। साथ ही जेंडर रेशो में 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में यह 948 अब हो चुका है। वहीं लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर करीब 3.5 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्स के जवानों को तैनात किया जाएगा। जवानों का पहला बैच 1 मार्च को देश के जो मोस्ट सेंसिटिव इलाके हैं वहां के लिए रवाना हो जाएगा और यह है चुनाव आयोग की तैयारी, लेकिन इंतजार है कल डेट शीट आने का।